اور यूएस के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है, पाकिस्तान को खूब लताड़ा है। माइकल रूबिन ने कहा है कि दुम दबाकर सीज फायर की भीख मांगने दौड़ा था पाकिस्तान। माइकल रूबिन आगे कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की भारत के हाथों करारी शिकस्त हुई है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की जमकर उन्होंने तारीफ की है। उनकी अब लेटेस्ट आई है, उन्होंने कहा कि क्योंकि अब न्यू नॉर्मल, अब एक जो खतरे की बात Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. The question now, however, is what Pakistan will do next. Clearly, there's a problem within the Pakistani military. जिस तरह पाकिस्तान ने घुटने टेके भारत के आगे 10 मई की वहाँ के समय के मुताबिक आफ्टरनून के वक्त पाकिस्तानी नेशन से, और फिर उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी एक लंबा चौड़ा खिताब किया अपने लोगों से। फौजी जवान जिनकी जानें गई हैं, या तो तुम टेररिज्म का खात्मा करोगे या फिर तुम्हारा अपना खात्मा हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में उनकी स्पीच थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हाईलाइट में देखा कि पाकिस्तान कैसे डरे हुए कुत्ते की तरह भारत से सीज फायर की भीख मांगने लगा था, और दोस्तों अमेरिका ने भी इस पर भारत की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जीतने के बाद पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह सीज फायर की भीख मांगने लगा था। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि माइकल रूबिन ने इस विषय पर बात करते हुए कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक हमले कर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है कि दोस्तों जिसका अंदाजा उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस हमला से पाकिस्तान इतना दहल उठा है कि जैसा कि दोस्तों डरे हुए कुत्ते की तरह अपनी पूंछ दुम दबाकर सीज फायर की भीख मांगने लगा था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होगा कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, और दोस्तों इसमें 25 मिनट में 24 मिसाइल हमला कर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकियों को खत्म किया गया है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस हमला में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहब्बत जैसे संगठनों का 100 से भी ज्यादा आतंकियों को मारा है। इसी कारण दोस्तों पाकिस्तान ने 10 मई को भारत से सीज फायर की भीख मांगी है। इस वजह से दोस्तों पूरे विश्व में यही चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस बात पर दोस्तों माइकल रूबिन ने भी भारत को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान सेना इस हार को छुपाने के लिए कोई भी बहाना नहीं बना सकती। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दुनिया ने इस ब्लफ को जान लिया है, इसकी हकीकत समझ ली है। जिस तरह पाकिस्तान ने घुटने टेके भारत के आगे 10 मई की वहाँ के समय के मुताबिक आफ्टरनून के वक्त, जब पाकिस्तान के ऑफिशियल रिटेलिएट करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले की। ये पहले तो भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए थे, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड रिटेलिएशन के बाद 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की भारत से कि सीज फायर कर लिया जाए। और इस रिक्वेस्ट से पहले वो अमेरिका के पास गए, जिस पे अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट की, और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी ट्वीट की, और जेडी वेंस ने भी बाद में एक इंटरव्यू के दौरान कहा। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मई को भारत की नेशन से एड्रेस करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है और दुनिया को बता दिया ये कितना बड़ा ब्लफ है। पाकिस्तान को लगता था कि अब तो हमारे न्यूक्लियर एसेट पे कहीं ना कहीं अटैक हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपने आप को प्रिपेयर करें, अटैक करें। तो ये जो 3-4 दिन में खौफनाक किस्म की अनडिक्लेयर्ड वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उस वॉर के नतीजा में
न्यूक्लियर जो कंसर्न्स हैं वो डोमिनेट रहे। अब जबकि इसको सीज फायर हुए 2 दिन हो चुके हैं, हालात रिलेटिवली कंट्रोल में हैं, मगर किसी वक्त भी मामलात हाथ से बाहर जा सकते हैं। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज 12 मई को अपनी नेशन के साथ एड्रेस में कहा कि पाकिस्तान के लिए अब खुली ऑप्शंस हैं कि या तो वो टेररिज्म का साथ दे या फिर वो हमारे लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। बड़ी वार्निंग है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं वो भारत अब नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेट्स की आड़ में पाकिस्तान की तरफ से जो मुसलसल दहशत गर्दी चली आ रही है वो अब भारत नहीं सहेगा। उन्होंने अपनी इस तकरीर में जो 20 मिनट से ज़्यादा की स्पीच थी, उन्होंने इस स्पीच में बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को अब क्लियर मैसेज दे दिया है कि या तो तुम टेररिज्म का ख़ात्मा करोगे या फिर तुम्हारा अपना खात्मा हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में उनकी स्पीच थी। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी ज़िमनी बात भी कर दूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज की तकरीर में ये कहा कि भारत के अंदर इन्होंने यानी पाकिस्तान आर्मी ने गुरुद्वारों के ऊपर हमले किए, जनता के ऊपर हमले किए, स्कूलों के ऊपर हमले किए, मंदिरों के ऊपर हमले किए। तो इसमें पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर कितना झूठ बोल रहा है भारत का। भाई गुरुद्वारे पे हमला एविडेंट है। भारत के हर शहर में मंदिर तो छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। तो जब आप सिविलियंस के इलाकों पे हमला करेंगे तो ऑफ कोर्स मंदिर भी अंडर अटैक है, स्कूल भी अंडर अटैक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रियलिटीज़ बता रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अब लिबरल्स भी एक्सपोज हो चुके हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरह वो एकदम से पाकिस्तान आर्मी के जवान बन के निकले और उनकी सिपा सलारी में पाकिस्तान की लिबरल लेडीज़, लिबरल मर्द जिस बेशर्मी और ढिठाई के साथ सामने आए, इससे पता चला कि ये भी उतने ही वॉर मॉन्गर्स हैं, उतने ही टेररिस्टों के सपोर्टर्स हैं जितने पाकिस्तान के जो टेररिस्ट माइंडसेट के लोग हैं। बल्कि ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के लिबरल्स इस बार एक्सपोज हुए हैं, ये मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक ये साबित हुए हैं। न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अब हम नहीं सहेंगे। माइकल कोगलमैन ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था और अब ये जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड लिबरल्स और एलीट हैं ये कहते हैं जी कि ये तो कोई थ्रेट ही नहीं था। हालांकि इनके लिबरल्स सारे के सारे नजम सेठी की सरबराही में यही थ्रेट दे रहे थे और अभी भी यही थ्रेट देंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह शब्दों में बोल दिया है कि अब ये थ्रेट नहीं चलेगा, अब हम इसको नहीं सहेंगे कि आप न्यूक्लियर थ्रेट की आड़ में भारत के अंदर दहशत गर्दी करते फिरे, टेररिज्म फैलाते फिरे। अब ये बंद है, इनफ इज़ इनफ। इसीलिए सीज़ फायर के मौका पर भारत ने कह दिया कि ये हमारी बड़ी शर्त है कि अगर फ्यूचर में कोई भी एक्ट ऑफ टेरर हुआ तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर